वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगा रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा नि रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13। प्रभु कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा ध्यान से सुनो, पुत्र मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो। अब तुम लोग उपवास करो, रोते हुए और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट के चले आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि पूरे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि वो करुणामयी और दयालु प्रभु है, और वो अत्यंत सहनशील और दया सागर है। वो देर से क्रोध करता है, वो देर से क्रोध करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु ये कहता है कि वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपना हृदय फाड़ कर। हृदय फाड़ने का मतलब है हृदय को खोलना, प्रभु के सामने, उसके सामने आंसू बहाना। लोगों के सामने क्या आंसू बहाने? लोग हमारा क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते प्यारे भाई और बहनों। लोगों से हमें कोई आशा नहीं है। प्रभु कहता, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। तो प्रभु ये कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 12 से 14 में कि अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। उसे पूरा होने से पहले ही मैं उसे पूरा कर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना समाप्त नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें वो पहले ही दे दूंगा। आप लोग पुकारते हैं, हम भी पुकारते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं, लेकिन यहां से पुकारते हैं, इधर से नहीं पुकारते हैं। आत्मा नहीं बोलती है। हम आत्मा के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम आत्मा नहीं मांगते हैं, हम चंगाई मांगते हैं, हम उन्नति मांगते हैं, हम नौकरी मांगते हैं, हम सांसारिक चीजों की अभिलाषा करते हुए मंदिर पर माथा टेकने के लिए जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो आत्मा की खोज में रहते हैं। भक्ति करना, प्रभु की वेदी के सामने बैठकर धूप अगरबत्ती करना, उसको अर्घ चढ़ाना, और घर में, अपने घर में जो ऑल्टर है, आपकी वेदी है, उसके सामने प्रस्तुत होके उसकी आराधना करना, ये एक दिन का काम नहीं, जिंदगी भर का काम है। अगर कोई व्यक्ति इनसे प्यार करने लगता है तो वो जिंदगी भर उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु ये कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 3 में प्रभु कहता है कि मुझसे तू प्रार्थना कर और मैं सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और रहस्यमयी बातें बताऊंगा। जब मैं छोटा था तो ये सब बातें समझ में नहीं आती थी। जब मैं छोटा था तो कोई बोलता था, प्रचारक था, तो ये रहस्य समझ में नहीं आते थे। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको बता दूं, अब जब इन बातों को प्रभु समझाने लगा है, तो जानते हैं आप, पूरी स्क्रीन ऐसे चलती है जैसे कंप्यूटर सामने रखा हो और प्रभु वचन डालता जाता है, मुख में डालता जाता है, और वो आपको सुनाता रहता है। और वो वचन छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, क्योंकि प्रभु ये कहता है मैं तुझे अब रहस्यमयी बातें बताऊंगा। जब बच्चा नर्सरी क्लास में होता है तो उसको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, उसको उठना बैठना सिखाया जाता है, कैसे उठना, कैसे बोलना, टीचर का कैसे स्वागत करना। इसलिए जब आप नए नए विश्वास में आते हैं तो आप लोग प्यारे भाइयों और बहनों, ये उठना बैठना, विश्वास करना, विनतियां सीखना और लगातार प्रभु के वचन को दोहराना सीखते हैं। और कुछ लोग बड़े हो जाने के बावजूद भी नहीं सीखते हैं, क्योंकि उनका मन कभी उसमें लगा ही नहीं है।
तो प्रभु ये कहता है दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 से 14 में कि जब मैं आकाश बंद कर दूंगा और वर्षा नहीं होगी, टिड्डियों से देश को चाट जाने के लिए कहूंगा, उस वक्त अगर मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी तो मैं स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुनूंगा। अगर वो बुरे कर्म करना छोड़ देगी, कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं उस पर दया करूंगा और उसका पाप क्षमा करूंगा। अब ये ना समझें कि टिड्डियां केवल खेत में आती हैं। अगर किसी के घर में परेशानी है, चिंता है, जीवन में कोई कष्ट है, तो समझना टिड्डी खा ही रही है, वो घुन लगा हुआ है। यह टिड्डी जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो खेत हो, चाहे घर हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, कुछ भी हो। तो प्रभु ये कहता है मैं अपना हाथ पीछे खींच लूंगा और टिड्डियों से कह दूंगा जाओ और इनका खेत छट कर दो। लेकिन अगर मेरे अपने लोग कुमार्ग को छोड़ देंगे, मेरे पास लौट कर चले आएंगे, तो मैं स्वर्ग से इनकी प्रार्थना को सुनूंगा और इनके पापों को क्षमा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोग पश्चाताप करें, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप लोग पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि प्रभु ये कहता है प्रायश्चित करो और लौट कर चले आओ। अनेक लोग बीमार हैं, कोई मानसिक रूप से बीमार है, तो कोई पैसे के लालच के कारण बीमार है, तो कोई घर में किसी न किसी समस्या से बीमार है, तो कोई शारीरिक स्वास्थ्य नहीं आ रहा है इसलिए बीमार है, तो कोई चिंता से ग्रसित है। प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु ये कहता है कि मैं तुझे चंगा कर दूंगा, तो आप ना केवल शरीर से या मानसिक रूप से चंगे होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, ना केवल आप बीमारियों से चंगाई प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर प्रभु की दया और ब्लेसिंग और कृपा आपके जीवन में आ जाएगी, तो आपका जो पुराना खोया हुआ जीवन है वो भी आपको वापस लौटा देगा। अय्यूब के ग्रंथ में हम भली भांति इस बात से परिचित हैं कि अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, उसके शरीर पर फोड़े निकल आए और वो बीमार पड़ गया, उसका सब कुछ चला गया, धन चला गया, घोड़े, गधे, ऊंट, सब कुछ, बैल, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन जब वो ईमानदार पाया गया तो प्रभु ने उसे ना केवल शरीर का स्वास्थ्य प्रदान किया, लेकिन हर जो चीज उसने खो दी थी, बाइबल हमें बताती है कि उसको प्रभु ने डबल करके दिया। ये वचन आज प्रभु आपको देना चाहता है। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और अब भी आप खोते चले जा रहे हैं, अब शरीर का स्वास्थ्य भी आप खोते चले जा रहे हैं, तो प्रभु ये कहता है कि वो तुम्हें ना केवल चंगाई प्रदान करेगा, परंतु तुमने जो खो दिया है वो भी तुम्हें वापस देगा। यू विल रिकवर एवरीथिंग व्हाट यू हैव लॉस्ट इन योर लाइफ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिस पर तुम हाथ रखोगे, जिस पर तुम हाथ वो रखोगे, चंगे हो जाएंगे। वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों को, जिनको उसने चुना, नियुक्त किया, उनसे कहा जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को अपने ऊपर उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें उससे कोई हानि नहीं होगी,
वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। बोलो आमेन। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस वचन को मैं इस वचन को अपने जीवन में अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब जब बात रिकवरी की आती है, जब बात रिकवरी की आती है कि पुराना पिछला रिकवर करना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? आपको दवाई देता है और आपको चंगाई मिल जाती है, लेकिन आपकी रिकवरी नहीं होती है। जो पुराना पीछे चला गया है वो रिकवर नहीं कर सकता है। वो चंगा करने वाला केवल प्रभु है। डॉक्टर क्या करेगा? वो आपका अगर हाथ कटा है तो वहां पर उसको सही कर देगा, जोड़ देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन आपने जो खो दिया पुराने जीवन में वो आपको रिकवर नहीं करवा सकता है। रिकवरी देने का कार्य प्यारे भाइयों और बहनों वो केवल और केवल प्रभु यीशु का है। वचन में हम पढ़ते हैं दाऊद के जीवन में क्या हुआ। सामुएल के ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 1 से 8 में पढ़ते हैं कि दाऊद का जो महल सब कुछ उसका जो उससे छीन लिया गया था, जब उसने प्रायश्चित करना शुरू किया, अपने गुनाहों के लिए उसने माफी मांगनी शुरू कर दी, तो परमेश्वर ने फिर से दाऊद को महल में आने दिया और उसको फिर से उसका राज्य उसको वापस कर दिया। रिकवरी का यह अर्थ है। हम वचन में पढ़ते हैं कि यह रिकवरी आपको ना केवल बीमारी से होगी, परंतु आपका जो फाइनेंस है, जो आपने खो दिया है, वो भी आपको प्रभु वापस दिलाएगा। आपके रिश्ते जो टूट चुके हैं, प्रभु आपके उन रिश्तों को फिर से नया बनाएगा। यह है रिकवरी का अर्थ। एक और सरल भाषा में आप समझिए कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन देती है और अगर आप लोन चुकता नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी करने वाले आते हैं और वो क्या करते हैं? आपकी गाड़ी खींच कर ले जाते हैं। आपका घर जो मॉर्गेज किया होता है उसको वो नीलाम करने लगते हैं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु ऐसा नहीं करता है। प्रभु आपको ये सारी खोई हुई चीजें वापस दिलाता है। आपका समाज में जो सोशल स्टेटस था जो बर्बाद हो गया, आपकी बदनामी हो गई, प्रभु कहता मैं तुझे वो भी हासिल करवाऊंगा। जहां तुझे बेइज्जत किया गया है मैं वहीं पर तुझे इज्जत दिलाऊंगा। बोलो आमेन। आमीन। बशर्ते कि तुम लोग मेरे पास लौटो, आंसू बहाते हुए, प्रायश्चित करते हुए, अपना हृदय खोलकर, वस्त्र फाड़कर नहीं परंतु हृदय खोलकर तुम मेरे पास लौटो और मैं ये सारी चीजें तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर किसी का हस्बैंड किसी ने छीन लिया है तो आपको वो भी वापस मिलेगा। अगर किसी का हस्बैंड किसी ने छीन लिया है, किसी दूसरी स्त्री या किसी पुरुष ने दाम्पत्य जीवन में दखल अंदाजी करके उनके जीवन को तोड़ दिया है और आप प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो प्रभु आपको वो भी वापस दिलाएगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया और आपका बिजनेस छीन लिया है, किसी चीज पे कब्जा कर लिया है, तो प्रभु आपको वो भी वापस दिलाएगा। यह रिकवरी का अर्थ है। और यह रिकवरी केवल प्रभु प्रदान कर सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो जब आप यहां आते हैं तो आपको दो लाभ होते हैं। और वो दो लाभ कौन से हैं? एक तो चंगाई और दूसरी आपकी खोई हुई चीजें आपको वापस प्रभु प्रदान करता है। ये मसा और ये अभिषेक हमें प्रभु के दरबार से मिलता है। इसलिए वचन कहता है कि लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थना को सुनता है। तेरा कान बहरा नहीं है। प्रभु कहता है कि उसका कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है। उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत लंबा है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पावदान है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 1, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आप लोग तो उसे एक कोने में डाल देते हैं, कहीं पर ऐसी जगह में जहां से वो दिखता भी नहीं है। वास्तव में प्रभु का सिंहासन और आसन घर की एंट्री पर होना चाहिए। वास्तव में प्रभु की वेदी घर की एंट्री पर होनी चाहिए, पार्लर में होनी चाहिए। जब आप घर में प्रवेश करें तो वो आपका स्वागत करे, और जब आप वहां से
निकले तो वो आपको आशीर्वाद देते हुए, लेकिन हम तो छिपा के रखते हैं, कोई देख ना ले। हमारे मित्र आएंगे, क्या कहेंगे, कहाँ बैठेंगे? ये प्रार्थना की जगह। मैं आपको बताता हूं, अगर प्रभु का सिंहासन आपके घर के पार्लर में, तो जो कोई भी आता है वहां पर प्रभु की रूह का दुगना मसा छाया रहता है। वो लोग ब्लेस होके जाएंगे। अगर कोई बीमार होगा तो चंगा होके जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आप करके देखिए, आप करके देखिए। तो प्रभु कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? मेरा विश्राम का घर कहां होगा? इसलिए संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे हृदय में ईश्वर की आत्मा निवास करती है? प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वचन प्रभु की ओर से आपको दिया जा रहा है, प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में इन सारे वरदानों को उन्नत होने दें। इसलिए मसीहों के जीवन में ये सारी चीजें भरपूरी में होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें भरपूरी में होनी चाहिए जो कि आदेश है। पहली बात प्रार्थना, दूसरा उपवास, तीसरा दशमांश और चौथा अभिषेक। अगर ये चारों चीजें भरपूरी में हैं तो शैतान आपको कुछ भी नहीं कर सकता। आप पूरे हैं तो अनॉइंटिंग भी आपके जीवन में, अभिषेक और मसा भी आपके जीवन में पूरा रहेगा। वचन हमें बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए वो ईमानदार रहता था और परमेश्वर ने उसको क्या किया? हनोक को सशरीर ऊपर उठा लिया। यू विल रिकवर एवरीथिंग विद अनॉइंटिंग। इसलिए ये जो अभिषेक वचनों का आपके ऊपर उतरता है, चंगाई का अभिषेक जो आपके ऊपर उतरता है, इसको खोए ना, इसको गंवाए ना, इसको अपना काम करने दें। जैसे एक सिर दर्द की गोली 6 घंटे काम करती है, वैसे ही सुबह और शाम की प्रार्थना आपके जीवन में 24 घंटे काम करती है। उसका आप मसा, उसकी अनॉइंटिंग, उसका असर आप बना रहने दें। वो अनॉइंटिंग टूट जाती है, खो जाती है जब आप बुराई में पड़ जाते हैं और उसका असर कम होने लगता है। तो फिर से अभिषेक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मेहनत करनी पड़ती है। पूरा दिन उपवास किया, शाम को लड़ाई झगड़ा किया, पूरी अभिषेक खत्म, अनॉइंटिंग खत्म, कुछ नहीं होगा उसका। प्यारे भाई और बहन, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु चाहता है कि तुम पूरे रहो तो मैं भी तुम्हारे साथ पूरा रहूंगा। इसलिए दशमांश में, प्रार्थना में, उपवास में, सेवा में और अभिषेक में तुम पूरे रहो, ईमानदार रहो और मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। और इस ईमानदारी में रहने के लिए आपको कुछ ऐसे पवित्र लोगों की संगति में रहना है, प्रभु के दासों की संगति में रहना है, प्रभु के लोगों की संगति में रहना है जो अपना समय प्रभु के साथ बिताते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज 2-3 बातें जो प्रभु आपको समझाना चाहता है वो ये है कि एक दूसरे के लिए आप क्या करें? मददगार बन जाएं। कैसे मददगार? प्रभु की ओर से पवित्र मददगार बन जाएं, उसके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं, उसके काम में हाथ बटाने वाले बन जाएं। कई लोग हाथ तो बाद में बटाते हैं, पहले सोचते हैं कि इसका नाश कैसे हो जाए, ये कैसे नीचे की ओर जाए, ऊपर की ओर ना जाए। हमारे मन में ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें एक दूसरे के लिए डिवाइन हेल्पर्स बनने की आवश्यकता है, मददगार बनने की आवश्यकता है, मध्यस्थ बनने की आवश्यकता है। केवल हाथ रख के प्रार्थना कर देने से कुछ नहीं होता प्यारे भाइयों और बहनों। जिसके पास जो है वो वही दूसरे को दे सकता है, उससे ज्यादा और वो कुछ नहीं कर सकता। वो आशीष प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के दास को पहले अपने शरीर में, अपने मन में, आत्मा में, जीवन में उतारनी पड़ती है, तभी वो वहां से बह जाएगी, अन्यथा नहीं बहेगी। इसलिए आज जो वचन
प्रभु हमें दे रहा है। और प्रभु कहता है कि अपना अपना अभिषेक, अपनी अपनी पवित्रता को संभाल के रखना, इसे खराब होने मत देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपके जीवन में वो अभिषेक आता है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं वो आता है, जब वचन सुनते हैं आप में वो अभिषेक आता है। अब मेरी बात सुनिए, जिसकी छोटी बैटरी है उसमें छोटा, जिसका मोबाइल छोटा है वो छोटे समय के लिए रिचार्ज रहेगा, जानते हैं। बैटरी छोटी है तो थोड़े समय के लिए रहेगी। वैसे ही हमारा जीवन भी है, जिसकी जितनी ज्यादा बंदगी है, जो जितनी ज्यादा प्रार्थना करता है, मसा उसके जीवन में उतना ज्यादा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है, जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही आपकी स्टोरेज होगी। जैसी आपकी प्रार्थना होगी वैसे ही आपकी अभिषेक भी उतरेगा। अगर कोई सुबह उठ के 3 बजे घुटनों पर आकर प्रभु के सामने अमृत वेला में चिल्लाएगा, प्रार्थना करेगा, तो उसका मसा कितना होगा। जैसी आपकी प्रार्थना होगी वैसी आपकी आशीष भी आएगी। जैसी आपकी प्रार्थना होगी वैसी आपकी ब्लेसिंग भी होगी। जो आपकी प्रार्थना में नहीं होगा वो आपके जीवन में भी नहीं होगा। ये आपको याद कर लेना। इसलिए आप जहां मर्जी चले जाएं, जिस किसी व्यक्ति के पास मर्जी चले जाएं, कई बार लोग डॉक्टर के पास मरीज को ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, मरीज में कुछ है ही नहीं, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या। इसलिए वो अवस्था हमारे जीवन में ना आए कि हम सब कुछ पूर्ण रूप से खाली हो जाए और विश्वास करना भी हमारे लिए असंभव हो जाए। तो प्रभु से प्रार्थना करना कि वो आशीष मेरे जीवन में उतरे। प्यारे भाइयों और बहनों, समय ना गंवाएं। ये दिन बुरे हैं, प्रभु का वचन कहता है। आप लोग प्रायश्चित करके उसके पास लौटें और वो आपको उन्नति प्रदान करेगा और चंगाई प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन को, हमारे जीवन हमारे को, परिवार को, हमारे परिवार सारे बंधनों से, सारे बंधनों से आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं। उसके भाइयों ने उसको कुछ व्यापारियों के हाथों बेच दिया और वो राजा के महल में लाया गया। पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर आसक्त हो गई, मुग्ध हो गई और उससे वो रमण करना चाहती थी। एक दिन जब यूसुफ ने मना कर दिया तो उसकी पत्नी ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, लेकिन वो डरा नहीं, वो ईमानदार रहा और प्रभु ने उसे उस जगह पर, उस महल का, उस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया और वहां से वो अपने भाइयों की देखभाल करने के लिए वहां पर भेजा गया। जब वो बंदीगृह में था तो बंदीगृह में उसने बंदीगृह के जितने भी लोग थे वहां पर उस कारागृह के इंचार्ज के साथ उसकी दोस्ती हो गई और वहां पर वो सेवा करने लगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने अपना अभिषेक नहीं खोया। सिर्फ इसी कारण परमेश्वर ने उसको उस देश में भी ब्लेस किया। यूसुफ को प्रभु प्यार करता था, लेकिन यूसुफ ने प्यार के बदले प्रभु से एक वादा किया कि जैसे तूने मुझे ब्लेस किया है मैं वो आशीष नहीं खोऊंगा। अगर उस दिन वो उसकी पत्नी से रमण कर लेता तो प्यारे भाइयों और बहनों, अकाल के दिनों में जब उसके भाई उस देश में पहुंचे थे तो उनको भोजन नहीं मिलता, उनको भोजन नहीं मिलता। प्रभु की योजना थी कि उसके भाइयों के हाथों वो बेच दिया गया। बेचने के बाद उसे बंदीगृह में रहना पड़ा, राजा के यहाँ पर काम करना पड़ा। उसके पिता को गलत समाचार दिया गया। उसके पिता ने सोचा कि उसका बेटा मर गया है, जंगली जानवर कोई खा गया है। लेकिन यूसुफ कष्ट के दिनों में भी, चिंता परेशानी के दिनों में भी ईश्वर के प्रति ईमानदार रहा और ईश्वर उसको उन्नति प्रदान करता रहा। और औधा क्या दिया? देश का प्रधानमंत्री बन के वो उस देश में रहा प्यारे भाइयों और बहनों, और अपने परिवार के लोगों के लिए वो उद्धार का कारण बना। और अकाल के दिनों में उसकी सेवा
उनकी सेवा के लिए उसे भेज दिया गया था। तो प्रभु से आप प्रार्थना करना कि आज जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक प्रभु आप इस वचन के द्वारा मुझे दे रहे हैं, मुझे इसमें ईमानदार बने रहने की कृपा दीजिए। मैं इसमें बढ़ता जाऊं, मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। मेरे परिवार से, मेरे जीवन से ये मसा और ये अभिषेक कभी खत्म ना हो। खुदा के घर को आप साफ रखें और आपके जीवन में आशीष बनी रहे। ये एक मंत्र है। खुदा का घर मतलब ये शरीर, ये हृदय जिसमें प्रभु निवास करता है, यह खुदा का घर है। अगर कोई इंसान इस घर को साफ रखेगा तो आपके जीवन में से अभिषेक कभी नहीं जाएगा। खुदा के घर को साफ रखने का मतलब यह है ईमानदारी, वफादारी, सत्य बोलना, सेवा के काम करना, पुण्य करना, प्रार्थना करना, उपवास करना। हम इंसान हैं, ना चाहते हुए भी गलतियां होती हैं, लेकिन प्रभु के पास उसका इलाज है। लौट कर चले आओ, मैं तुम्हें अभिषेक प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा, पुराना सब कुछ पीछे छोड़ दो। देखो मैं एक नया काम तुम्हारे जीवन में शुरू कर रहा हूं और वो शुरू हो गया है। शुरू क्या हुआ है? तेरे बच्चे को नौकरी मिल रही है, मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूं। जितनी बड़ी तेरी झोली है, जितना उसमें समा सकता है, तू डालता जा उठा के। अपने घर को साफ रखना, पवित्र रखना। अनॉइंटिंग कभी आपके जीवन से नहीं जाएगी। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस वचन के द्वारा, आज के इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई, चंगाई, शांति, शांति और अभिषेक प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, चिंता आती है, परेशानी आती है और हमारा जीवन विचलित होने लगता है, हम बेचैन हो लगते हैं। आप लोगों के पास गाड़ियां हैं, गाड़ी को क्या करते हैं आप? डीजल डालते हैं और चलाते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंजन को ठंडा रख सके, और वो ठंडा रखने के लिए उसमें एक मशीन है, रेडिएटर बना हुआ है, उसमें कूलेंट डालते हैं या पानी डालते हैं तो वो क्या करता है? ठंडी हवा प्रदान करता है। जिंदगी की इस दौड़ धूप में, इन कष्टों में, परेशानियों में, चिंताओं में, ये वचन आपके लिए उस पानी का, संजीवन जल का, ठंडक का, उस कूलेंट का, प्यारे भाइयों और बहनों, काम करता है। सांत्वना देने का काम करता है। जब आप निराश हो जाते हैं, आपको मसा करता है, ब्लेस करता है। इसलिए इसको अपने साथ रखना। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा उस दिन आपका जीवन और ज्यादा कष्ट में हो जाएगा और आप चिंतित होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे, प्रभु से दूर भागने लगेंगे और कहेंगे होता ही नहीं कुछ, इतनी प्रार्थना किया कुछ नहीं हो रहा है। कुछ तो कुछ कारण होगा ना, क्यों नहीं हो रहा है? कि प्रभु 6 बातों से बैर करता है। अगर आप घर को पवित्र रखना चाहते हैं तो इन 6 बातों को बाइबल कहती है अपने जीवन में मत आने देना। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 16, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16। और वो 6 बातें कौन सी हैं? घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। सुना ध्यान से आपने? उधर उधर मत देखिए, मेरी ओर देखिए, आप वचन सुनिए। अगर आप ये आज अपने पल्ले में बांध कर ले जाएंगे तो समझना आपके जीवन में आशीष के द्वार खुलने लगे। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराइए। प्रभु 6 बातों से बैर करता है।
प्रभु 6 बातों से वैर करता है। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 अध्याय 6 पद संख्या 16। पद संख्या 16। घमंड भरी आंखें, घमंड भरी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का रक्त बहाने वाले हाथ, निर्दोष का रक्त बहाने वाले हाथ, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी, और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति प्रभु इनसे बैर करता है। प्रभु इनसे वैर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि पूरी मसीहत का ये सार आपके जीवन में, अगर कोई व्यक्ति इन 6 बातों से अपने आप को जुदा कर सकता है तो उसके जीवन में आशीष को रोकने वाला कोई भी नहीं हो सकता। अगर वो कहता है 6 बातों से बैर करता हूं तो मैं 3 बातों से प्रेम करता हूं, कहता है 6 बातों से मैं घृणा करता हूं लेकिन 3 बातों से मैं प्रेम करता हूं, और 3 प्रकार के लोगों से मैं घृणा करता हूं। सुनना ध्यान से। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 24, 2 से 4 सॉरी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 2 से 4 कि प्रभु को 3 बातें बहुत प्रिय हैं, और 3 बातों में पहली बात यह है, भाइयों का एक साथ रहना प्रभु को बहुत प्रिय है। भाई लोग यदि मित्र भाव में रहते हैं तो प्रभु उनको बहुत प्यार करता है। दूसरी बात उसको बहुत ज्यादा प्रभु को अच्छी लगती है कि पड़ोसियों का प्रेम आपस में एक रहे, दृढ़ बने रहे। ये दूसरी बात प्रभु को बहुत प्रिय है। और तीसरी बात जो प्रभु को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, पति पत्नी का आपस में जो सामंजस्य है, तालमेल है, जो प्रेम है, वो प्रभु को बहुत ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि विवाह में प्यारे भाइयों और बहनों, स्वयं परमेश्वर आपके बीच में गवाह बनता है, और बाइबल गलत रिश्तों को इजाजत नहीं देती। बाइबल विवाह को इजाजत देती है, और उसमें परमेश्वर स्वयं गवाह रहता। इसलिए वो पति पत्नी के सामंजस्य और उनके प्रेम को प्यारे भाइयों और बहनों पसंद करता है। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को भी दोहराएं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 2 से 4। पद संख्या 2 से 4। प्रभु को 3 बातें प्रिय हैं। प्रभु को 3 बातें प्रिय हैं। भाइयों का मित्र भाव, भाइयों का मित्र भाव, पड़ोसी का प्रेम, पड़ोसी का प्रेम, पति पत्नी का सामंजस्य, पति पत्नी का सामंजस्य। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और विशेष बात आज के इस दिन में प्रभु आपको समझाना चाहता, और वो ये है कि प्रभु 3 प्रकार के लोगों से घृणा करता है। प्रभु 3 तरह के लोगों को पसंद नहीं करता है, और वचन ये कहता है घमंडी दरिद्र, मतलब जो गरीब है, दरिद्र है, लेकिन घमंड से भरा हुआ है, प्रभु उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है। दूसरा, मिथ्यावादी धनी। मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाला जो धनी व्यक्ति है, उससे प्रभु घृणा करता है। और तीसरा है मूर्ख एवं व्यभिचारी बूढ़ा। ऐसे 3 लोगों से प्रभु घृणा करता है। ये 3 लोगों से प्रभु घृणा करता है, और इनके जीवन में कभी भी आशीष नहीं आती है। तो आज प्रभु से ये कहना कि प्रभु इनमें से एक भी बात मेरे जीवन में पनपने ना पाए, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरी संतान, मेरे बच्चों पर, मेरे कामकाज पर, मेरे बिजनेस पर दया कर, और मेरे जीवन में शांति आ जाने दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक सुंदर वचन हमें बाइबल आज बताती है। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 2 से 7 में प्रभु ये कहता, अगर तुम मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनोगे, अगर तुम
मेरे नाम का आदर नहीं करोगे, अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे, तो विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। मैं तुम्हारी धन संपत्ति को अभिशाप दूंगा। इसलिए कई लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन अभिषेक नहीं है। बहुत कुछ होने के बावजूद भी प्यारे भाइयों और बहनों, वो ऐसे मारे मारे फिरते हैं, ऐसे बेचैन और चिंता में रहते हैं कि वो संतुष्टि का अनुभव करने में असमर्थ हैं। तो प्रभु कहता है, यदि तुम मेरे नाम का आदर करोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं 1000 पीढ़ियों तक तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। आइए प्रभु का वचन के लिए हम उसका धन्यवाद करें। आज के जो वचन प्रभु ने हमें दिए हैं, ये वचन हमारे जीवन में औषधि का काम करें। और प्रभु ये कहता है कि मेरे वचन आत्मा और जीवन है। मेरे वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए पेतरुस ने कहा, प्रभु आपको छोड़कर हम कहां जाएं? आपको छोड़कर हम कहां जाएं?